धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं परम प्रधान परमेश्वर, पराक्रमी खुदा। आपकी महिमा करते हैं मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार, दुनिया के नूर मेरा बादशाह, सत्य मार्ग और जीवन। आपकी स्तुति करते हैं जगत की ज्योति। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, उद्धार करते हैं। अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, कृपा प्रभुता करुणा करने वाले, तरस खाने वाले, सुधि लेने वाले, हमें भाला जगह रखने वाले, स्वस्थ रखने वाले। आपकी स्तुति करते, अपनी शांति हमारे जीवन में देने वाले, असीम प्यारे दुलार देने वाले, अपना मुख का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाने वाले, अपने आंखों के पुतली की नए रक्षा रखवाली करने वाले, सिर्फ से हमें रखने वाले। आपकी स्तुति करते। धन्यवाद यीशु, इस नए महीना के पहला दिन के साथ पहला रात्रि भी आप पे हमें दिखाए हैं। हमारे परिवारों को भी एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को भी प्रभु दिखाए हैं, प्रकाश उदय किए हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, प्रेरितों के काम 17 अध्याय के उसका 24 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आमीन। या किसी वस्तु से अपना सेवा, आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, नहीं कराता, सेवा नहीं लेता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये वचन किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो कि पराय देवता के पीछे भागते हैं, जीवित परमेश्वर को छोड़ करके अपना बहुत से परमेश्वर बना चुके हैं, बहुत से वस्तुओं को अपना ईश्वर मानते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। 23 को पढ़िएगा, प्रेरित 17 अध्याय के 23 को। तो पौलुस कहता है कि मैंने ऐसी भी वेदी देखी जिन पर लिखा था अनजान देवता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा था? अनजान, कोई नहीं जानता, लेकिन लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका भय मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनको पुकारते, उनके लिए उपवास करते हैं, उनके सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ की बनाए मंदिरों में नहीं रहता, घरों में नहीं रहता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो हम में रहता है। हाँ, हमें में रहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 को पढ़िएगा। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हम परमेश्वर के घर हैं, मंदिर है। हाथ की बनाई हुई सोने चांदी मूर्त के अंदर नहीं रहता, वेदी के अंदर नहीं रहता। उसका घर, उसका मंदिर हम हैं, वो हमें में रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 17 को पढ़िएगा। इसमें लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
इस वचन का कहने का अर्थ है अपने आप को पवित्र रखिए, परमेश्वर के भाव तक वह बना करके रखिए, ताकि इसमें परमेश्वर रह सके। यदि आप पे ये चाहेंगे कि परमेश्वर इसमें ना रहे, तो फिर आप खुद को मारे डालेंगे, नाश होते हुए देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि वो नाश कर देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने रहने के लिए घर बनाया है, मंदिर बनाया है, और वो घर, वो मंदिर हम खुद हैं, हम सब हैं। वो हमें में रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मूर्ति के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दंडवत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की, बिलखने की ज़रूरत नहीं है, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें परमेश्वर नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, उसमें परमेश्वर नहीं है। वो किसी मनुष्य की बनाई हुई हाथ के मंदिर में या स्थापित की हुई वेदी में नहीं रहता। आमीन। मनुष्य उसको बना ही नहीं सकता। उसको जहाँ रहना है, जिसमें रहना है, वो पहले ही आदि में ही बना चुका है। जब पृथ्वी की सृष्टि की उस वक्त ही वो बना चुका है। हमारी बनाई हुई घर में, मंदिर में वो नहीं रहता। वो अपने हाथ की बनाई हुई घर में, मंदिर में रहता है। और वो घर, वो मंदिर, हम एक बार फिर से कहते हैं कि हम सब हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को जांचो, परखो, शुद्ध पाक पवित्र बना करके रखो, परमेश्वर के भावता हुआ बना करके रखो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके काम को देखोगे, उसकी ओर से आशीषें पाओगे, शांति पाओगे, अपने जीवन को सुख भरा जीवन बनते हुए देखोगे। अपने अंदर उसके प्रेम को देखोगे, अपने अंदर उसको फील करोगे, महसूस करोगे, अपने जीवन में उसके प्रेजेंस को देखोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। सुंदर शाम दिए, संध्या काल दिए, आनंद में रात्रि के सुनहरा अवसर दिए प्रभु जी कि हम आपसे बातें करें। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जो कोई प्रभु जी अनजान देवता की ओर भागते हैं, बहुत से वस्तुओं की सेवा करते हैं, अपना ईश्वर समझ करके, परमेश्वर प्रभु खुदा समझ करके, उन्हें तुम सत्य को बता। आमीन। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानिए, वो आपको स्वतंत्र करेगा। जिस फंदे में आप पे फंसे हैं, बंधन में आप हैं, जिस जाल में आप हैं, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसके विषय में आपको बताएगा। आमीन। सही खुदा के पास, सही परमेश्वर के पास आपको ले आएगा, आपको जीवन जीना सिखाएगा, जीवित परमेश्वर का भय मानना सिखाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय प्रसाद दाऊद बोलता है, लिखा है कि मनुष्य जो सोने चांदी के अपने हाथ से मूर्ति बनाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हम देखते हैं उनके हाथ की बनाई हुई सोने और चांदी के मूर्तियों को, तो क्या देखते हैं? उनके मुंह हैं, कान हैं, नाक हैं, आँखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं।
आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वो कोई काम की नहीं है, वो हिल डोल नहीं सकते। जहाँ आप रखोगे वहीं रहेगा, आप उसको चलाओगे। आमीन, जहाँ मर्जी हो ले जाओ। यदि उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता, परमेश्वर रहता, तो आप उसको नहीं बल्कि वो आपको चलाता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप रो, गिड़गिड़ाओ, बिलखो, आंसू बहाओ, सिर पटको, लहू लुहान हो जाओ अपने हाथ की बनाई हुई सोने चांदी मूर्त के सामने, लेकिन कुछ हरकत उसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाल देवता के पुजारी क्या किए? उनको घमंड था अपने बाल देवता के ऊपर कि उनका बाल देवता है, जीवित है, उनकी सुनता है, वो जो कहते हैं वो मानता है। उनको घमंड था। लेकिन एक नबी जिसका नाम एलिया था, उनके घमंड को तोड़ दिया। एक वेदी बनाया, उस पर होम बलि रखा। आमीन। और बोला, पुकारो अपने बाल देवता को। तुम्हारा बाल देवता होगा तो क्या करेगा? जो वेदी पर रखा है वो जल जाएगा। आग, आकाश से आग क्या करेगा? गिराएगा और जल जाएगा। पुकारो। और यदि मेरा परमेश्वर होगा तो इसको जलाएगा। आमीन। जो कुछ हम वेदी पर रखे हैं उसको जलाएगा। वो लोग कहे ठीक है। बहुत पुकारे, अपने बाल देवता को आवाज़ दिए। आमीन। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लिखाए, अपने आप को चोट पहुँचाए, खुद लहू लुहान हो गए। लेकिन फिर भी वेदी पर रखा हुआ जो मेमना था नहीं जला। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। जो बलि देने के लिए रखा गया था वो नहीं जला। बाल देवता उनकी सुने ही नहीं। एलिया ठाठा भी किया, हंसी भी किया। लगता है तुम्हारा देवता सो गया है, जगाओ, न्योता पर गया है, पुकारो, जोर से पुकारो। लेकिन कुछ हरकत वेदी के ऊपर नहीं हुआ। एलिया ने क्या किया? उस वेदी को पानी से भिगो दिया। वेदी के चारों ओर पानी भर गया। फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने आकाश से आग गिराया और उस पर जो रखा था उसको जला दिया, और उसके साथ साथ जो पानी भर गया था उस पानी को भी सुखा दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कौन जीवता परमेश्वर है? लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भाला है। आमीन। प्रभु की स्तुति। सच्चे परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास आओ। मूर्तियों के पीछे मत भागो, अनजान देवता की ओर मत जाओ। जो आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अपने हाथों से रचा है, ढाला है, उसको पुकारो, उसके निकट आओ। वो आपके जीवन में उद्धार लाएगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, आशीष से उठेगा और कोई नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बाल देवता के पुजारी हार गए, पराजित हो गए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एलिया जीत गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मंगन हुआ, आनंदित हुआ परमेश्वर को पुकार करके। बाल देवता के पुजारी जान गए कि बाल देवता नहीं है, परमेश्वर है। यदि वो होते तो हम खुद को लहू लुहान कर दिए। वो आते, हमारी सुनते, वेदी पर रखी हुई जो है उसको जलाते, लेकिन वो नहीं है। एलिया परमेश्वर को पुकारा और वेदी पर जो कुछ रखा था वो जल गया, पानी भी खत्म हो गया। इसका मतलब नहीं, एलिया का परमेश्वर है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कोई घमंड करते हैं अपने देवता के ऊपर, आमीन, अपने ही हाथों के बनाई हुई मूर्ति के ऊपर एक दिन वो हार जाएंगे और जीवित परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आज के रात्रि के प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करें। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए। एक एक को संभालिए प्रभु, एक एक का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। पूरे दिन संभालिए, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु जी। नई महीना का पहला रात्रि है, अच्छी मीठी नींद दीजिए। फालतू के सपने, डरावने बुरे सपने न आए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, सब प्रभु अपने बिछौने में अच्छे से सोए। जिसका जो प्रार्थना निवेदन है आज की रात्रि की प्रार्थना में प्रभु जी, उनके प्रार्थना निवेदन का जवाब उन्हें दीजिए। प्रार्थना विषय का जवाब दीजिए स्वर्गीय पिता। उनके लिए जो मुश्किल है, कठिन है, नामुमकिन है, असंभव है प्रभु जी, मुमकिन में, आसान में, संभव में बदल दीजिए। सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को आशीषित कीजिए, सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। सबों को प्रभु जी अपने सीने से लगा करके रखिए। सबों को शांति दीजिए प्रभु, सत्य मार्गों पर चलाइए स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अपने योग बनाइए, अपनी प्रेम में लाइए प्रभु। जो भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं, ढूंढिए प्रभु जी, अपने प्रेम में लाइए। जीवन दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सबके सब आपके हाथों की बनाई हुई आपका घर, आपका मंदिर है। आपका आत्मा हम सबों में वास करने पाए, आपका प्रेजेंस प्रभु जी, उपस्थिति हमारे जीवन में रहने पाए, ताकि प्रभु शैतान का प्रभु हमारे ऊपर न चलने पाए, उनका काम हमारे जीवन में न होने पाए, वो हमारे अंदर प्रवेश ना करे, स्थान न बनाए। आपकी स्तुति करते प्रभु, हमारे जीवन में वो राज ना करे, सहायता कीजिए। महिमा करते हैं प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, सबों के प्रार्थना निवेदन का जवाब सबों को हाँ आमीन में दीजिए। सब आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, आपके नाम को आदर देवे, आपका सम्मान करें। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी। संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, ब्लेस कीजिए। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु पर भरोसा रखिए, अटल विश्वास कीजिए। सब कुछ पाने की आशा प्रभु से करके प्रभु में धीरज धरिए। प्रभु आपकी सारी आशा को पूरा करेगा, सारे मनोकामना, सपना, मनोरथ, इच्छा, लालसा को, सारी मनसा को पूरा करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद देवे। उसकी इच्छा एक और नए दिन को आप देखें और उसमें आनंद करें। प्रभु आपके जीवन में अच्छे दिन, अच्छे समय, अच्छे मौसम को लाए। प्रभु आपको ब्लेस करें। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।